पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा था शैम्पू बनते, आपने देखा था गैस सिलेंडर बनते, और तो और फैक्ट्री में कुरकुरे कैसे बनाए जाते हैं ये भी आपने देख लिया था। ऐसे ही आज हम देखेंगे कि सोने के बिस्किट्स, चेन और भी बहुत सी सोने की चीजें फैक्ट्रीज में बनाई कैसी जाती है, मैन्युफैक्चर कैसे की जाती है। अच्छा, गोल्ड के आइटम बनता देखने से पहले थोड़ा ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सोना आखिर आता कहाँ से है। तो मैं बता दूं, सोना या तो जमीन या पहाड़ खोद के निकाला जाता है, या तो फिर बहती नदियों की रेत छानकर। देखिए, कुछ ऐसे इस नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट में छान के इसमें से सोने के कंकड़ निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ सोने के कंकड़ जमा करके लाए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग करने के लिए। तो यह है दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि अफ्रीका में है। यहाँ सबसे पहले तो छोटे बड़े सोने के जो टुकड़े होते हैं, कंकड़ होते हैं, उन्हें समान आकार के दाने या ग्रेनुल्स में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले इन अनइवन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह धोया जाएगा। अब वो कंकड़ पत्थर की शक्ल का जो गोल्ड था वो कुछ इस टाइप से समान आकार के ग्रेनुअल्स में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, बात करें सोने की ईंट बनाने की, तो इसकी दो टेक्निक्स होती है। एक तो पुरानी है, पहली टेक्निक में उन ग्रेन्यूल्स को इस बॉक्स में डाल के हीट चेम्बर में भेजा जाता है। कुछ चंद मिनट के बाद हम पाएंगे कि ये एक प्लेन बिस्किट या ईंट की शेप में बाहर आ जाता है। और अब इसे ठंडा करने के लिए कुछ टाइम पानी में ऐसे छोड़ देते हैं। अब बारी आती है इन पर होल मार्क सील लगाने की। तो ये ऑटोमेटेड होल मार्किंग मशीन वो काम भी पलक झपकते ही निपटा देती है। अच्छा, कई बार ये जो गोल्ड बिस्किट होते हैं ये बाय मिस्टेक गलत शेप में बन जाते हैं। तो इनका अब करे क्या? तो इन्हें फिर से पिघला के एक बड़ी सी ईंट बना ली जाती है। अच्छा भाई, ये तो हुई बात सोने के बिस्किट और ईंट की। अब जरा देख लेते हैं गोल्ड चेन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। पहले के टाइम की अगर हम बात करें तो पहले कारीगरों के लिए एक छोटी सी चेन बनाना, जी हाँ, एक छोटी सी चेन बनाना भी बड़ा पापड़ बेलने वाला काम हो जाता था। सबसे पहले तो सोने के टुकड़ों को पिघला के उसकी एक छोटी सी रॉड बनाना पड़ता था। अब इस रॉड को एक रोलर मशीन में बार बार अंदर बाहर करके इसे एक पतले से तार के साइज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वैसे अभी ये तार कुछ पतला सा नहीं दिख रहा है ना, तो पुराने टाइम की इस अनोखी डाई मशीन की हेल्प ली जाती है। यहाँ पे पहले इस तार को बड़े छेद से खींचते हैं, फिर उसके बाद छोटे, फिर उसके बाद और छोटे, फिर उसके बाद और भी छोटे छेद से खींच खींच के इसे पतले तार में बदल लिया जाता है। अब इस तार को ऐसे लपेट लपेट के कॉइल नुमा आकार देने के बाद इसे काटा जाता है कुछ ऐसे। देखो, काटने के बाद कैसे ये छोटी छोटी रिंग्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब इन रिंग्स को आपस में एक एक करके जोड़ा जाता है और साथ ही साथ आग से इनके जॉइंट्स भी पक्के करते रहना होता है। वही हम बात करें फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये प्रोसेस बहुत ही इजी होती है। जॉइंट देने से लेकर डिजाइनिंग तक हर काम कितनी आसानी से हो जाता है, आप खुद देख लीजिए।
थोड़ा देख लेते हैं फैक्ट्री में साबूदाना कैसे बनाया जाता है। ये है पाम का पौधा जो कि कर्नाटक में बहुत ज्यादा उगता है और इसे वहाँ टेकू बोला जाता है। देखिए ये जो कंद होता है ये भी बाकी कंद मूलों जैसा ही होता है, स्वाद और पोषक तत्वों से लबरेज। फसल को निकालते ही 24 घंटे के अंदर इसे फैक्ट्री में पहुंचाना होता है। अगर इससे ज्यादा थोड़ा लेट हो जाए तो कंद के खराब होने का डर बना रहता है। तो अब हम आ गए हैं फैक्ट्री में। यहाँ खेतों से लाए गए इन कंदों को साफ पानी में अच्छी तरह से धोया जाता है। फिर करीब 2-3 इंचों के टुकड़ों में इन्हें काटा जाता है। अब इसे छीलन मशीन में भेजकर इनके छिलके निकाल के इन्हें अलग थलग कर देते हैं, क्योंकि इसके छिलके में एक बहुत ही कम जहरीला रसायन पाया जाता है। वैसे आपको आगाह कर दूं, साबूदाना कभी भी खुला ना लेकर अच्छे ब्रांड का ही लेना चाहिए, क्योंकि कुछ कंपनियां इनको ज्यादा सफेद बनाने के लिए नुकसानदेह केमिकल्स का यूज कर बैठती है। अब ये ग्राइंडर मशीन इन कंदों को पीस कर इनको दूध जैसा बना देती है। इस दूध को अलग अलग नाप की छलनी से गुजारा जाता है ताकि इसमें से रेसे और दूध अलग अलग हो जाए। अब कंटेनर में इस दूध को अच्छी तरह फेंटा जाता है। कुछ घंटों में ही ये दूध सूख जाता है, जिसे पाउडरिंग मशीन में पीस के पाउडर बना लेते हैं। वैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि साबूदाना अच्छे ब्रांड का ही लेना चाहिए। आप देख सकते हो ये पैसों की भूखी 3rd क्लास कंपनी कैसे इतनी गंदे तरीके से साबूदाना प्रोसेस कर रही है। तो वापस चलते हैं अपनी ब्रांडेड फैक्ट्री में। यहाँ ये मशीन इस पाउडर को साबूदाने का वो जाना पहचाना गोल आकार दे रही है। अभी ये गीला है तो इसे सख्त बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक भी मिला दिया जाता है। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एकदम अभी नेचुरल तरीके से यहाँ बनाया जाता है। हाँ, तो अब ये नीचे से गर्म हो रही रोस्टर मशीन में इन्हें सेका जाता है, जिससे कि साबूदाना काफी मजबूत हो जाता है। अब हमारा साबूदाना तैयार है। इसे पैक करके अब भेज दिया जाएगा आपका उपवास और भी रंगीन बनाने के लिए। इस कॉइल को बनाने के लिए 3 चीजों का यूज किया जाता है। पहला यूकेलिप्टस, दूसरा साइट्रोनिटा और तीसरा हल्दी। सबसे पहले तो इन इंग्रेडिएंट्स को नारियल बूच के पाउडर, लकड़ी की डस्ट और स्टार्च के साथ मिक्स किया जाता है। कुछ देर मिक्स कर लेने के बाद इनमें कलर के साथ साथ उस केमिकल को भी ऐड कर देते हैं जो मच्छरों के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और उन्हें पैरालाइज्ड या लकवाग्रस्त कर देता है। ये सब मिक्स हो जाने के बाद इसे पतली पट्टियों के शेप में कन्वेयर पर आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ये डाई मशीन इन पट्टियों को फटाफट उस जाने पहचाने कछुआ शेप में इन्हें काटती जाती है।
तभी ये थोड़ी गीली होती है। तो सबसे पहले इन्हें यहाँ कुछ ऐसे कलेक्ट किया जाता है। ऐसे कलेक्ट कर लेने के बाद इन्हें सीधे भेजा जाता है हीट चेम्बर में, जहाँ थोड़ी देर सूखने के बाद इन्हें किया जाता है पैक और भेज दिया जाता है आपका खून पीने वाले मच्छरों का मर्डर करने के लिए। तो हर बार की तरह बारी आती है आपके कमेंट्स उठाने की। तो सबसे पहला कमेंट लेते हैं डंगार गिरी का। लिखा है आपकी आवाज के साथ मजा आता है वीडियो देखने का। दूसरा कमेंट है आई एम गेमर बॉय का। लिखा है मेरा नाम भी नेक्स्ट वीडियो में ले लेना। तो गेमर भाई लो, नेक्स्ट वीडियो में ले लिया आपका भी नाम। अब कमल लोधी ने भी और राव साहब ने भी नाम लेने के लिए बोला था, तो इनका भी नाम आज एक हफ्ते बाद ले लिया। थोड़ा लेट हो गया तो उसके लिए सॉरी। सरिता ठाकुर बोल रही है बहुत अच्छा वीडियो, तो थैंक यू सरिता। अर्जुन देव काली भाई ने लिखा है अर्जुन पांडे, गाजीपुर यूपी से हूँ और आपका वीडियो एकदम मस्त लगता है। तो थैंक यू अर्जुन भाई, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। तो ऐसे ही आप भी कीजिए कमेंट्स, मैं अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय।